आमाराइट ग्रीष्मकालीन परियोजना कक्षा 5वीं। जो बच्चे कक्षा 4वीं में थे उनका जनरल प्रमोशन हो गया है, वे इस सत्र में कक्षा 5वीं में जा चुके हैं। तो आपको 5वीं का आमाराइट परियोजना तैयार करना है। प्रश्न पहला है, घर के आसपास की 10 सामग्रियों के नाम लिखें जिसमें घूर्णन गति घूमने का कार्य होता हो। सामग्री का नाम है घड़ी की सुई की गति। सामग्री का उपयोग किस लिए होता है? समय देखने के लिए होता है। इसी प्रकार से दूसरा है पंखा, इसका उपयोग हवा के लिए होता है। तीसरा है साइकिल का चक्का वाहन के रूप में। चौथा है मिट्टी के बर्तन बनाने का चाक, बर्तन बनाने के लिए होता है। पांचवा है गेंद खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, लट्टू खेलने के लिए, चक्की गेहूं पीसने के लिए, रोलर जो बेलन होता है सड़क बनाने का, पहिया वाहनों में, चक्करदार झूले मनोरंजन के लिए, कूलर के पंखे हवा के लिए, मिक्सर जूस बनाने के लिए, चरखा धागा काटने के लिए, पृथ्वी का अपने चारों ओर घूर्णन गति, पृथ्वी सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो ये दिन और रात इससे होता है। और जो वातावरण है परिवर्तित होता है, मौसम परिवर्तित, जैसे हमारे देश में 4 ऋतुएं पाई जाती है, ग्रीष्म, बसंत, शरद, वर्षा, इन्हीं के कारण होता है दोस्तों। प्रश्न दूसरा, घर या आसपास की 10 सामग्रियों के नाम जो आयताकार में हैं एवं लंबाई और चौड़ाई नापकर फुट या मीटर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। सामग्री का नाम पुस्तक, आप स्केल से नाप सकते हैं या फिर आपके पास टेप होगा, इंची टेप, तो उससे आप नाप सकते हैं। मैं यहाँ पर नाप करके ही लिखा हूँ, पर आप ज़रूर नाप करके लिखें, अपने बच्चे को नाप कर लिखाएं, या फिर जो बच्चा है अपने जो माता पिता हैं उनसे मदद लें, या फिर अपने बड़े भाई हैं उनकी मदद से आप नाप करके सही लिखें। आपको लंबाई चौड़ाई नाप लेना है और क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब दोस्तों ये सेंटीमीटर में लिखना है, सेंटीमीटर में निकाला हूँ मैं। आप इसे इंच में परिवर्तित करने के लिए सेंटीमीटर टू इंच गूगल पर सर्च करेंगे तो ये इंच में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से आप फिट में निकालना चाहते हैं तो आप जैसे 650 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर 650 सेंटीमीटर टू फिट करेंगे तो आपको फिट में मिल जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप यदि मीटर में प्राप्त करना चाहते हैं तो मीटर में भी आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप आसानी से गूगल सर्च करके निकाल सकते हैं सेंटीमीटर, मीटर, इंच, फीट। दूसरा है कंपास, इसकी लंबाई है 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल है 136 सेंटीमीटर। तीसरा है दरवाज़ा, 6.6 फीट, चौड़ाई है 3 फीट और क्षेत्रफल है 19.8 फीट और मीटर में 6.03504 मीटर। चौथा है खिड़की, ये लंबाई में है 4 फीट और चौड़ाई है 3 फीट, क्षेत्रफल है 12 फीट और मीटर में है 3.6576। टेबल, ये 5वां है, इसकी लंबाई है 4 फीट और चौड़ाई है 2 फीट, क्षेत्रफल है 8 फीट। 6वां है मोबाइल, इसका है लंबाई 15.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 7.5 सेंटीमीटर। टोटल क्षेत्रफल है 116.25 सेंटीमीटर। 7वां है अलमारी, इसकी लंबाई है 6.2 फीट और चौड़ाई है 2.8 फीट और टोटल क्षेत्रफल है 17.34 फीट। 8वां है स्टोव, इसकी लंबाई है 2.2 फीट और चौड़ाई है 1 फीट और टोटल क्षेत्रफल है 2.2 फीट। 9वां है टीवी, इसकी लंबाई है 15 इंच और चौड़ाई है 22 इंच, टोटल क्षेत्रफल है 330 इंच। इसी प्रकार से फोटो फ्रेम है और दर्पण है, इसकी लंबाई चौड़ाई देख सकते हैं आप, दर्पण की 32 सेंटीमीटर है, लंबाई और चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर और टोटल क्षेत्रफल है 704 सेंटीमीटर।
इसको हम फीट में कन्वर्ट किए हैं तो 27.0971 फीट आया है। अगला है लैपटॉप। इसकी लंबाई है 38 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 23 सेंटीमीटर। टोटल क्षेत्रफल है 834 सेंटीमीटर। अगला है कूलर। इसकी लंबाई है 3.6 फीट और चौड़ाई है 1.9 फीट। टोटल क्षेत्रफल है 6.84 फीट। आपको जानकारी के लिए बता दूं 12 इंच में 1 फीट होता है और 3 फीट 3 इंच में 1 मीटर होता है। प्रश्न 3, हिंदी महीनों के नाम एवं उस माह में मनाए जाने वाले त्यौहार के नाम लिखिए। आपको यहाँ पर महीना हिंदी में लिखना है, महीने का नाम। इंग्लिश में नहीं लिखना है, जैसे कि जनवरी फरवरी इंग्लिश नाम है और जो इसका हिंदी नाम है इस प्रकार से है। तो आप देख सकते हैं हमारा हिंदू का जो है पहला महीना चैत्र होता है। चैत्र यानी अप्रैल में आता है और जो अंग्रेजी माह है जनवरी है। जनवरी में जिसे नव वर्ष बुलाते हैं, तो हमारा जो हिंदू नव वर्ष है चैत्र में आता है। तो इस महीना में मनाया जाने वाला त्यौहार है हिंदू नव वर्ष, रामनवमी, गुड फ्राइडे, अंबेडकर जयंती। दूसरा है वैशाख। इस माह में त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे महावीर जयंती, परशुराम जयंती, अक्ति त्यौहार, ईद उल फितर, श्रमिक दिवस, रेड क्रॉस दिवस, शीतलाष्टमी। तीसरा है जेठ में बुद्ध पूर्णिमा, शनि जयंती, वट वृक्ष पूजन, अरण्य षष्ठी, नवटप्पा। त्यौहार तो नहीं है पर ये प्रमुख जो है जयंती या फिर व्रत, उसका नाम मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। आपको जो अच्छा लगता है लिख सकते हैं, बिल्कुल सही लिखा हूँ मैं। इसके बाद है आषाढ़। आषाढ़ में जगन्नाथ रथ यात्रा, ईद उल जुल्हा, बकरीद। और पांचवा है श्रवण मास। इस महीने में हरियाली अमावस्या, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, मुहर्रम, ताजिया, फ्रेंडशिप डे, गोस्वामी तुलसीदास जयंती, नाग पंचमी मनाया जाता है। छठवा है भाद्रपद, जिसे हम भादो कहते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, हल षष्ठी, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। इसी में हमें आता है पोला, पिठौरा, हरितालिका और 14 सितंबर को हिंदी दिवस, गणेश चतुर्थी और 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा पूजन और गणेश चतुर्थी भी इसी माह में भाद्रपद में आता है। सातवां है अश्विन माह। सातवां है अश्विन, इसे कंवार माह के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में पितृपक्ष, गांधी जयंती, नवरात्र, दुर्गा नवमी, दशहरा, ईद, शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। आठवां है कार्तिक माह। इस माह में करवा चौथ, हनुमान जन्म, दीपावली, गोवर्धन पूजा, कार्तिक पूजा, गुरु नानक जयंती, देव उठनी, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, छठ पूजा इस माह में मनाए जाते हैं। नौवां है अघ्घन मार्गशीर्ष, गुरु घासीदास जयंती, किसान दिवस, सरदार पटेल पुण्यतिथि। 10वां है पौष माह। इस महीने में क्रिसमस डे, अंग्रेजी नव वर्ष, मकर संक्रांति, विवेकानंद जयंती, थल सेना दिवस, लोहड़ी, गुरु गोविंद सिंह जयंती, सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाया जाता है। 11वां है माघ माह। इस महीने में गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी, नर्मदा जयंती, मौन दिवस मनाया जाता है। अब जो लास्ट महीना है फागुन, इस माह में माघी पूर्णिमा, रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, होली, होलिका दहन मनाया जाता है।
इसमें जो माघी पूर्णिमा है ये माघ का जो लास्ट दिन है हो सकता है, या फिर जो फागुन का पहला दिवस है हो सकता है। मेरे ख्याल से ये फागुन में ही आता है। प्रश्न चौथा, प्रत्येक छात्र अपने घर बाड़ी अन्य क्षेत्र में वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में मापकर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलते समय यहाँ फाइल जमा की जाएगी। आपको पौधे लगाना है और पौधे लगाने के, या फिर पौधे आपके घर में लगा होगा, जैसे उसको नाप लेंगे 2 फीट है, 1 फीट है, 4 फीट है, और नापने के बाद प्रत्येक सप्ताह, प्रथम सप्ताह में ऊंचाई नापेंगे, उसके बाद दूसरी सप्ताह में, तीसरी सप्ताह में, तो जो भी वृद्धि होता है जैसे 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। इसका ऊपर वाला बता देता हूँ मैं आपको। हिंदी महीनों के नाम और उस माह में मनाए जाने वाले त्यौहार आप हिंदी पंचांग में देख सकते हैं। आपको शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और त्योहारों के नाम भी अच्छे से देखने को आ जाएगा। तो आप कैलेंडर में, यदि आप ये वीडियो आप यदि बच्चे देख रहे हैं तो अपने माता पिता या फिर अपने बड़े बुजुर्गों, अपने भाई बहन से जानकारी प्राप्त करें। यदि और पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चे को इसके बारे में बताएं। प्रश्न 5वां, अपने घर की खिड़की व दरवाजे की लंबाई व चौड़ाई इंच में नाप करके उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। खिड़की दरवाज़ा जो भी है आपके घर में, जैसे दरवाजे की लंबाई है, आपको इंची टेप से नाप लेना है। और आपके यहाँ इंची टेप नहीं है तो आपने अड़ोसी पड़ोसी या फिर यार दोस्त से मांग सकते हैं, और ना मिले तो आप अपने स्केल होगा आपके पास, उससे आप नाप सकते हैं। और नापने के बाद आप सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं या फिर इंच में नाप सकते हैं। सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटीमीटर में नापने के बाद यदि आप स्केल से नापते हैं तो उसको आप इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। लंबाई चौड़ाई नापने के बाद उसको गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमारे यहाँ दरवाज़ा है 76 इंच का है और चौड़ाई है इसका 36 इंच, और टोटल क्षेत्रफल हो जाता है इसका 2736 इंच। दूसरा दरवाज़ा है 72 इंच का, लंबाई है और चौड़ाई है 36 इंच का। इसका क्षेत्रफल है 2592 इंच। खिड़की है, खिड़की का लंबाई है 36 इंच, चौड़ाई है 48 इंच, क्षेत्रफल है 1728 इंच। आपके घर में उपयोग की जाने वाली 10 वस्तुओं के नाम अंग्रेजी में लिखकर उनका उपयोग लिखें। वस्तु के नाम हिंदी में लिखें। पुस्तक, इसे अंग्रेजी में बुक बुलाते हैं, BOOK बुक। वस्तु का उपयोग पढ़ाई लिखाई में। दूसरा है कलम, जिसे अंग्रेजी में पेन बुलाते हैं, PEN पेन। इसका उपयोग लिखने के लिए किया जाता है। तीसरा है नल, अंग्रेजी नाम है इसका टैप, TAP टैप। इसका उपयोग पानी के लिए किया जाता है। चौथा है सीढ़ी, सीढ़ी को अंग्रेजी में लेडर बुलाते हैं, ऊपर चढ़ने के लिए। पांचवा है पंखा, इसको अंग्रेजी में फैन बुलाते हैं, हवा लेने के लिए। छठवा है छाता, छाता को अम्ब्रेला बुलाते हैं और इसका उपयोग बारिश से बचने के लिए किया जाता है। सातवां है मेज, मेज जिसे अंग्रेजी में टेबल कहते हैं और इसका उपयोग बैठकर पढ़ाई करने के लिए करते हैं। आठवां है थाली, प्लेट, खाने के लिए। गिलास, पानी पीने के लिए। चम्मच, इसे स्पून बुलाते हैं, गिलास को गिलास ही बुलाते हैं ना। चम्मच को बुलाते हैं स्पून, खाना खाने के लिए। 11वां है दर्पण, इसे मिरर बुलाते हैं, चेहरा देखने के लिए। 12वां है कंघी, काम, बाल संवारने के लिए। और 13वां है आलमारी, सामान जैसे कपड़ा, जेवरात, पैसा रखने के लिए। 14 नंबर है पलंग, बेड, सोने के लिए।
आप इनमें से जो भी अच्छा लगे आपको छांट करके लिख सकते हैं। 15वां है कुर्सी, चेयर, बैठने के लिए। आपके मामा गांव में पाए जाने वाले वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर है जैसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मेरे को जो अच्छा लगा लिखा हूँ मैं। जैसे पहला है फल, सब्जियाँ, कुर्सी, टेबल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, चारपाई, मौसमी फल, रेत, ईंट इत्यादि। प्रश्न 8वां, आपके गांव में कितने प्रकार की मिट्टी या पत्थर पाए जाते हैं, नाम लिखिए। तो मेरे गांव में जो पाया जाता है वही लिखा हूँ मैं। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कन्हार मिट्टी, और जो पत्थर है काला पत्थर और बालू पत्थर, यही पाया जाता है। वैसे इसके और भी प्रकार हैं, जैसे ग्रेनाइट पत्थर, बलवा पत्थर, मिट्टी में भी और प्रकार हैं। तो फिलहाल हमारे गांव में जो मिलता है वही लिखा हूँ। एक प्रश्न के हिसाब से आप भी अपने गांव में जो मिट्टी पाया जाता है वही लिखिए सही सही। प्रश्न 9, छत्तीसगढ़ में बोले जाने वाले हाना मुहावरों को लिखिए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, कन्हैया ढील होना, कमज़ोर होना। छत्तीसगढ़ी मुहावरे हैं, जीव देना, प्राण प्रिय होना, टिड़ी बिड़ी होना, नष्ट होना। चौथा, डांट देना मतलब जुर्माना। 5वां है डेहरी खुलना, किसी के घर जाना, दांत निपोरना, लज्जित होना। 7वां है छाती फटना, अत्यंत ईर्ष्या करना, सुसवा जाना, निराश होना। और जुच्छा हाथ होना, विधवा होना। ये छत्तीसगढ़ी कहावतें हैं। अंगरी दिखाना, धमकाना, आगी में मुतना, अन्याय करना। सियान मन कहते ना आगी में झन मुतरे ऐसे करके। तो ये सब कहावत है। गड़ई करना, चापलूसी करना, इसका अर्थ होता है कहे में आना, बहकावे में आना, धारे धार बहाना, विनाश होना। अंधरा पादे कनवा जोहारे, अनजाने में बड़बड़ाना। प्रश्न 10वां, गांव में खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखो। तो गांव में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं मैं अपने हिसाब से लिखा हूँ। आपको जो अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं। जैसे पहला है खो खो, फुगड़ी, केड़ी चढ़ना, कंचे खेलना, गिल्ली डंडा, लुका छिपी, बिल्लास, दौड़, कबड्डी, क्रिकेट, भौरा, रिले रेस, नदी पहाड़, चोर पुलिस, त्रिचौक, लूडो पासा, फल्ली, अंधियारी अंजूरी, लंगड़ी, गोटी बिनौला, अटकन मटकन। इसके बाद है प्रश्न 11वां, कोरोना रोग से बचाव के कोई 3 उपाय लिखिए। लॉकडाउन क्या होता है? कोरोना रोग से बचाव के लिए 3 उपाय: साफ सुथरा रहना, हाथों को हैंड वॉश या साबुन से धोना, सार्वजनिक स्थलों पर जाने से बचना, मास्क का इस्तेमाल करना, खांसते सीखते वक्त रुमाल का उपयोग करना। इसमें से आप 3 लिख सकते हैं। और लॉकडाउन का अर्थ है तालाबंदी। यहाँ एक आपातकालीन व्यवस्था है जो किसी महामारी या प्राकृतिक आपदा के वक्त लागू की जाती है। जिस इलाके या फिर क्षेत्र में लॉकडाउन की जाती है उस क्षेत्र में लॉकडाउन होने पर लोगों को घर से निकलने की अनुमति नहीं होती। प्रश्न 12वां, आपने मन में सामान्य ज्ञान के कोई 5 प्रश्न एवं अपने साथियों से मिलकर उनका उत्तर पता करें और लिखें। तो सामान्य ज्ञान कई तरह के हो सकते हैं। हिंदी के हो सकते हैं, विज्ञान के हो सकते हैं, भौतिक के हो सकते हैं, इतिहास के हो सकते हैं, भूगोल के हो सकते हैं। आप कोई भी आपके मन में जो भी सामान्य ज्ञान है आप अपने दोस्त यार से चर्चा कर सकते हैं और उसके बारे में उत्तर पता करके आप लिख सकते हैं, या फिर आप अपने बड़े भाई बहन से भी पता करके लिख सकते हैं। जैसे गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। दशहरा के बाद कौन सा त्यौहार आता है? दीपावली आता है। और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर को दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को मनाया जाता है। और